जय हनुमान जय जय हनुमान। 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 मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। मंगल मंगल जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। संकट मोचन करुणानिधान। संकट मोचन करुणानिधान। संकट मोचन करुणानिधान। संकट मोचन करुणानिधान। जय हनुमान जय जय हनुमान। 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 मंगल करता जय हनुमान। मंगल करता जय हनुमान। मंगल दाता जय हनुमान। मंगल दाता जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। जय हनुमान जय जय हनुमान। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय। राधावर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए हनुमान चालीसा का रसास्वादन करें। हमारी चौपाई चल रही है राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बीनु पैसारे। हनुमान जी, तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी राम के द्वारपाल हैं। हनुमान जी क्या चाहते हैं, कैसा व्यक्ति भगवान राम के पास पहुंच सकता है। तो हम चर्चा चल रही थी हमारी कि जिनके जीवन में धर्म हो, जिनके जीवन में सत्य हो, सत्य की चर्चा आज करेंगे। जिनके जीवन में हक मेहनत की कमाई हो, जो अपने हक का ग्रहण करता हो, फिर बुद्धि से कमाए या शरीर से कमाए, लेकिन व्यक्ति अपने खुद का जो हो, किसी का झूठ बोल के ले लेना, अनीति से ग्रहण कर लेना, वो राम के पास हनुमान जी बोले मैं हूँ, ऐसे व्यक्ति को नहीं जाने देता हूँ। फिर धर्मशील होना चाहिए, फिर किसी की निंदा करने वाला ना हो। निंदा और आलोचना दोनों में अंतर है। तो निंदा करने वाले को हनुमान जी बोले भगवान राम के पास नहीं जा सकता। फिर कैसा हो, बोले सत्यनिष्ठ हो। सत्य, देखो ये जो सत्य शब्द है ना, सत्य और असत्य, असत्य क्यों आया भाई? सत्य जहाँ होता है असत्य पीछे पड़ जाता है। आपने देखा होगा जहाँ जहाँ अच्छा काम होता होगा, सच्चा काम होता होगा, वहाँ कुछ न कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पैर खींचने वाले होते हैं। ऐसा क्यों?
हमारे सबके मन में ये प्रश्न है कि भगवान क्यों असत्य लोगों को दूर नहीं रखते। लेकिन एक बार ऐसी कथा आती है, ऐसा हुआ कि पृथ्वी के 4 विभाग करना था। एक सत्य था, असत्य था, फिर अग्नि था और जल, वरुण। अग्निदेव, वरुण देव, सत्यदेव और असत्य, ये 4 ब्रह्मा जी ने 4 को बुलाया और 4 को कहा कि इस पृथ्वी का मैं 4 विभाग करता हूँ। देखो भाई, आपको यदि कोई भी, आपने जैसे यहाँ भी घर के पर जो ऊपर वो नलिया होता है ना, આપણે ગુજરાતીમાં નળિયા કહે ને, तो उल्टा सीधा होता है। अकेला सीधा नहीं चलेगा, उल्टा भी होता है। हर एक परिवार में, हर एक समाज में, हर एक गांव में कुछ उल्टे लोग भी होते हैं। बिना उल्टे भी काम नहीं चलता। गुलाब का फूल चाहिए तो कांटे भी साथ में आपको लेना पड़ेगा, तो कांटों से सावधान रहना है। लेकिन बिना कांटा, भगवान कहे, फूल का निर्माण नहीं होता। ये संसार द्वंद्वात्मक संसार है। सुख दुखात्मक कोयम संसार। आप चाहे मुझे अकेला ही सुख मिले, शक्य ही नहीं है। दुख साथ में रहेगा रहेगा रहेगा, कुछ न कुछ दुख आता रहेगा। पारिवारिक हो या आर्थिक हो या सामाजिक हो, या कहीं न कहीं आप बिजनेस करते, वहाँ लोग अच्छे न मिले, ये सब भिन्न भिन्न प्रकार के दुख है, छोटे मोटे। तो बिना दुख संसार नहीं चलता है। तो एक बार ये ब्रह्मा जी ने 4 को बुला करके कहा कि आधी पृथ्वी में मैं देता हूँ अग्नि के लिए, आधी पृथ्वी वरुण देवता को, मतलब उसमें से 4 भाग में से। तो चतुर्थांश वरुण देवता को, चतुर्थांश अग्निदेव को, चतुर्थांश सत्य को और चतुर्थांश असत्य को। तो असत्य ने क्या किया, वरुण के साथ दोस्ती कर ली और वरुण से कहा कि देख, हम 4 हैं, इससे अच्छा है हम 3 ही भागीदार हो जाए। तू अग्नि को पूरा कर दे, पानी चारों तरफ घूम जाए तो अग्नि का अस्तित्व ही न रहे। तो वो लालच में आ गया वरुण देव और अग्नि को खत्म कर दिया। अब उनकी बुद्धि में और बिगा, जो व्यक्ति लालच आती है ना, तो फिर और दिक्कत हो जाती है। फिर आए सत्य के पास, सत्य को आकर के कहा कि देखो, हम दोनों एक हो जाए, सत्य और असत्य, तो वरुण को भी कुछ देना नहीं है। हम कहाँ चले जाएंगे, बोले पर्वत पर भागें, हमारे पीछे वरुण आएगा, वरुण आ नहीं सकता है, और हम पहाड़ों पर चले जाएंगे तो वहाँ वरुण तो आ नहीं सकेगा। और वहाँ जा कर के हम बोलेंगे पृथ्वी का विभाग हम दोनों ही है इसके मालिक, और यदि वरुण को चाहिए तो आओ हमारे पास, ऊपर आओ, तो हम भाग करते। अब वरुण ऊपर जा नहीं सकता, तो वरुण ने भी अपने हाथ एक छोड़ दिए कि मुझे भी भाग नहीं मिलेगा। अब ये हुआ कि असत्य ने सत्य का गला पकड़ लिया। बोले इस पृथ्वी में केवल मैं अकेला ही राज करूंगा, तुम्हारी भी जरूरत नहीं है। सत्य ने बोला ये क्या कर, बोले हाँ, जो दोनों को हमने खत्म किया ऐसे आपको भी हम खत्म करेंगे, तुमको भी मैं नहीं छोड़ूंगा। तो सत्य ने बहुत आवाज लगाई, ब्रह्मा जी बचाइए बचाइए। ब्रह्मा वहां आए। ब्रह्मा जब आए तो ब्रह्मा ने कहा कि सत्य में भी लालच आ गई। देखो, सत्यता में जब लालच आ जाती है तो यही परिणाम होता है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अब ये पृथ्वी 4 के लिए रहेगी, लेकिन आज से तुमने असत्य को साथ दिया था ने, सत्य को कहा, तो आज से सत्य और असत्य दोनों साथ में रहेंगे। तब से ये सत्य और असत्य दोनों साथ में हैं। जहाँ जहाँ सच्चाई का काम होगा वहाँ असत्य होगा होगा होगा। दुनिया में कहीं भी आप कहीं भी देख लो, सच्चे लोग होंगे, वहाँ झूठे लोग उनके पीछा करेंगे, उनको गिराने की कोशिश करेंगे, स्वाभाविक है। तो सत्यनिष्ठ रहना, हनुमान जी कहे जो सत्यनिष्ठ है वो भगवान राम के पास जा सकता है। यदि सत्य नहीं है तो भगवान राम के पास आप नहीं जा सकते हैं। और फिर और क्या होना चाहिए, बोले विश्वास होना चाहिए।
भगवान राम के पास जाना है तो हनुमान जी कहे विश्वास हो, बिना विश्वास आप नहीं जा सकते हैं। वो हनुमान जी स्वयं विश्वास का रूप है। हनुमान जी जैसा विश्वास, क्योंकि वो रुद्रावतार है। और तुलसीदास जी ने लिखा है भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्थमीश्वरम। तो रुद्रावतार हनुमान जी है और शिव जी क्या है? बोले विश्वास का रूप है। यदि राम को प्राप्त करना है तो विश्वास होना चाहिए। बिना विश्वास भगवान राम को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। और एक बात और बताई कि जिनके जीवन में निष्काम कर्म भक्ति है, वो हनुमान जी कहे वो तुरंत उनको प्रवेश मिल जाता है। सकाम भक्ति वाले को तो पंक्ति में खड़ा रहना पड़ेगा, लाइन में रहना पड़ेगा। सकाम भक्ति भी भगवान के पास पहुंचाती है, लेकिन उसमें कई जन्म निकल जाएंगे। और निष्काम भक्ति तुरंत भगवान के पास ले जाती है। तो सकाम भक्ति क्या है, निष्काम भक्ति किसको कहते हैं? तो सकाम भक्ति में 4 पुरुषार्थ होता है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थ को प्राप्त करने के लिए जो हम भक्ति करते हैं उसको कहते हैं सकाम भक्ति। और निष्काम भक्ति क्या है? तो जिनमें हो दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव और माधुर्य भाव, ये 4 भाव वाली भक्ति को निष्काम भक्ति कहते हैं। तो इसकी चर्चा करेंगे कल। आज समय हो चुका है आरती का, बस कल उसकी चर्चा करके फिर आगे की चौपाई ले लेंगे। कल ये निष्काम भक्ति सकाम भक्ति की थोड़ा प्रकाश डालेंगे। याद रखिए निष्काम भक्ति में माधुर्य भाव है, वात्सल्य भाव है, सख्य भाव है और दास्य भाव। ये 4 भाव में से एक भी भाव हो तो उसको कहते हैं निष्काम भक्ति। तो निष्काम भक्ति वाले को हनुमान जी के तुरंत प्रवेश मिल जाता है। इसलिए हनुमान जी वहाँ खड़े हैं। राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा बिनु पैसारे। बोलिए हनुमान जी भगवान की जय।